तो हेलो दोस्तों, और हम आए हैं दिल्ली। दिल्ली में आए हैं आश्रम। वो वाला आश्रम नहीं है, ये एक जगह का नाम आश्रम है। तो वहाँ पे आए हैं और वहाँ पे अपने अंकल आंटी को लेके आए हैं, क्योंकि उनके पैर में थोड़ी सी दिक्कत है। थोड़ी सी नहीं, काफ़ी दिक्कत है। स्किन ख़राब हो रही है, मतलब पता नहीं क्या एलर्जी सी हो रही है, वो ठीक नहीं हो रही है हर जगह। तो यहाँ पे आयुर्वेदिक है पीछे। आयुर्वेदिक मतलब एक है कि देख जो दवा ववा देते हैं, तो वहाँ लेके आए हैं मतलब। और बाकी आप देख सकते हैं व्यू, भाई पूरा जंगल में बना है ये। और ये अपनी खड़ी है कार। देखो, सबसे पहले आपको बेर के पेड़ दिखाते हैं। ये देखो, और बेर लगे भी, ऐसी बात नहीं, बेर लगे भी हैं। ये देखो आप, ये देखो बेर लगे भी हैं। पर वही बात है कि इसमें कीड़े लग गए हैं। और ये है सेवा धाम, जहाँ पे इलाज होता है, मतलब आयुर्वेदिक तरीके से। मोटापन जो सा नहीं दिखाते हैं कि आपका मोटापन, ये चीज़ वो चीज़, दवा में कोई मिलावट नहीं, ना कोई केमिकल है, एक आयुर्वेदिक की दवा है। तो वहाँ पे ये सब मिलती है। बाकी इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं, आज पहली बार आए हैं। और बाकी आपको दिखाते हैं यहाँ पे जाके कि यहाँ पे क्या क्या है और क्या क्या ठीक हो सकता है, मतलब दिखाते हैं। फ़ोटो में सब कुछ छपा है। जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, गले का दर्द, और ये अपना सर्वर जो भी है। बाकी हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। और ये रहा पोस्टर, जिसमें सब कुछ दिख रहा है कि कहाँ कहाँ आप ठीक हो सकते हैं। ये देखो, कमर दर्द है, गर्दन, रीढ़ की हड्डी, लेग, और ये देखो मोटापन, मसाज, सारी चीज़ें। और तभी देखो आप, जंगलों में, पूरा जंगल में बना है ये। भाई यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हम खुद नोएडा परी चौक से आए हैं और आपको दिखाते हैं। सेवा धाम प्लस आयुर्वेदिक, और ये एंट्री गेट है। और ये देखिए व्यू, पूरा जंगलों के बीच में ये बना है। बाकी ये नहीं पता ये किसने खोला किसने नहीं। इसका नाम है सेवा धाम प्लस। इतना आप गूगल में डालोगे और आश्रम तो आ जाएगा। बाकी ये जितनी भी ये गाड़ी खड़ी है, और एक ये खड़ी है, और ये खड़ी है, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। और मतलब ये जितनी भी गाड़ियाँ हैं, सब वीआईपी लोग आते हैं इसमें। मान के चलो कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई स्किन की प्रॉब्लम है, कोई गर्दन की, कोई लेग की, कोई कुछ, तो सब आयुर्वेदिक में बिलीव कर रहे हैं। आयुर्वेदिक भी ठीक है, क्योंकि काफ़ी अच्छी दवा अगर लग जाए तो काफ़ी अच्छी दवा है। और मेरे हिसाब से आयुर्वेदिक तो बेस्ट है अगर काम कर जाए तो। और बात ये है कि काम के ऊपर तो होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती कि कितना भी इलाज करा लो, कितना भी कुछ करा लो, लेकिन ठीक नहीं हो सकता। और ऐसी ऐसी बीमारियां चली हैं कि कोई भरोसा नहीं कि कहाँ हो जाए। शरीर है, पूरे शरीर में पता नहीं कहाँ पे हो जाए, कहीं पूरा शरीर कोई लोहे का तो है नहीं है, मांस खून का है, हड्डी का है। तो नॉर्मल सी बात है, कुछ भी हो सकता है, इन्फेक्शन वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वही सब है कि, और एक ये होता है कि एक इंसान के कर्म, और मैं मानता हूँ कि, क्योंकि मैंने ये देखा है कि कुछ इंसान नहीं होता कि तुम उल्टे सीधे कर्म कर रहे हो, तुम्हें अगले जन्म नहीं यही भोगना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये चीज़ इंसान के साथ बहुत होती है ज़्यादातर। अगर कुछ इंसान इतनी बुरी तरीके से, या मान के चलो उसके शरीर से बुरी तरीके से बीमारी आ रही है, वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, तो कुछ चीज़ें होती है बीमारी, और कुछ चीज़ें होती है कि इंसान के कर्म है, कि वो कैसा कर्म उसने किया है और कैसे कर्म नहीं किए हैं लाइफ में। जो कुछ चीज़ें होती कि वो शरीर के बीमारी द्वारा भी हो जाती हैं, जिनको हम लेके आए हैं। मेरे अंकल आंटी हैं, आंटी की उम्र 70 साल होगी, और अंकल की होगी लगभग 80 से 82, 83 के आसपास है। और मेरी आंटी के पैर में फपोले टाइप के पड़ गए हैं। मान के चलो कि ये जैसे होता है इन्फेक्शन, मान के चलो कि पानी वानी कभी कभी थोड़ा सूख जाता, और फिर मतलब पता नहीं अचानक क्या हो जाता, फिर पानी पानी से बलबूले से उठाते हैं। जैसे मान के चलो कि एक मकड़ी होती है, जब मकड़ी आपके पैर यार में, हाथ में कहीं लग जाए या फूट जाए, तो उसके जो पानी के फपूले कैसे निकलते हैं, बिल्कुल वैसे ही है। और वो कभी ठीक नहीं होते हैं पैर, मतलब वहाँ रेड रेड ये सब निकले, बहुत गंदा लगता है देखने में, दोनों पैर में है।
अब तो बता रही कि हाथों में खुजली भी है, मतलब होने लगी है। तो मुझे लगता है कि शरीर में मतलब जो ये बीमारी है, इन्होंने मेरे हिसाब से कम नहीं तो 40 से 50 जगह इलाज दिखवा लिया। और ये बात नहीं है कि ये पैसों में कंजूसी, भाई करोड़पति है ये, पैसों में बिल्कुल कंजूसी नहीं है। इनको पैसा आ जाए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन शरीर ठीक होना चाहिए। इन्होंने बहुत कोशिश की और एक बार में 50 हज़ार की मेरे हिसाब से एक जगह से इनने दवाई करवाई कि 1 साल इलाज हुआ इनका, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। मैंने ये देखा कि हर जगह इलाज करवा रहे हैं फिर भी ठीक नहीं हो रहा। ये भी नहीं कि पैसे में भाई करोड़पति हैं, पैसों में भी कोई कमी नहीं है। और मैं किस्मत से ज़्यादा कर्म पे विश्वास करता हूँ और मैं इनके यहाँ नौकरी करता हूँ। बाकी ये लोग बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं रहने खाने में, और घर में ही रहता हूँ पूरे फ्लैट में।